करेंगे वहाँ बिल्कुल। कन्वर्सेशन में, वहाँ थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यस एग्जैक्टली राइट। सो इन टुडेज क्लास यस सर। मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है राइट। आज की जो क्लास होगी राइट, वेट, या सो आज की जो क्लास होगी, सॉरी यस सर। फॉर द डिस्टर्बेंस, लाइक उसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगा वो चीज को मुझे देख, ठीक है। तो हालांकि मैंने लाइक वी हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स राइट। आज जो सीखेंगे जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम मैं लिख देता हूँ पहले। आई वॉज अबाउट टू, आई वॉज अबाउट टू, और इसके साथ में हम कोई भी लगाएंगे एक वर्ड, ठीक है। वर्ब, वर्ब आपको पता ही है, पहले ही पता है, ये सारे सेंटेंस करते आ रहे हैं। आई वॉज यस अबाउट टू, सर। या वर्ब, वर्ब मतलब कोई भी एक्शन वर्ड, राइट, कोई भी एक्शन यस वर्ड सर। होता है या फिर कोई भी क्रिया होती है। हम वो चीज यहाँ पर सीखेंगे, एक्शन वर्ड। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, आई वॉज अबाउट टू, अब हम इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आप कोई काम मतलब करने ही वाले थे, है ना। मान लेते हैं यस कि यस सर। आप फोन करने, मुझे फोन करने वाले थे, कि मेरा कॉल आ गया आपके पास। आप मुझको कॉल करने वाले थे कि मेरा कॉल आपके पास आ गया, तो मतलब क्या, यू वर अबाउट टू कॉल मी ना। तो आप कह सकते हैं सर आई वॉज यस सर। अबाउट टू कॉल यू, राइट। कि मतलब क्या कि आप सामने वाले को इन्फॉर्म कर रहे हो कि वो चीज आप करने जा ही रहे थे, ठीक है ना। क्या करना है, सामने वाले को इन्फॉर्म करना कि आप वो चीज करने के लिए जा रहे थे। डन। उसका हम यूज करते हैं कहाँ पर, यस अबाउट टू सर। का हम वहां पर यूज करते हैं। एक दो सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूँ जहां पे आप सेंटेंस को समझ के आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे, मतलब कि समझ सपोज कर सकते हैं यहाँ पे कि क्या कर रही है, यू आर इन्फॉर्मिंग समवन, राइट। लिख सकते हैं कि यू आर इन्फॉर्मिंग समवन, ठीक है। आप किसी को क्या कर रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो, राइट। कि आप जो काम करने जा रहे हो यस सर। उस काम के लिए क्या कर रहे हो, किसी को इन्फॉर्म कर रहे हो। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल से मान लेते हैं पहला, आई वॉज अबाउट टू, मान लेते हैं गो आउट, मैं बाहर जाने ही वाला था कि आप आ गए, इजंट इट। कह सकते हैं यस आई सर। वॉज आई वाज। अबाउट टू, टू व्हाट, आई वॉज अबाउट टू गो टू डिनर, है ना। मैं खाना खाने ही जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो टू डिनर, लिख सकते हैं। सेकेंडली, आई यस सर। वॉज अबाउट टू गो टू वर्क, मैं काम पे जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो टू वर्क, राइट। तो आप इस सेंटेंस में क्या कर रहे यस हैं, सर। लाइक आप दूसरों को इन्फॉर्म कर रहे हैं ना, राइट, यस ठीक है सर। ना। तो ऐसे सेंटेंस है जहां यस पर सर। आप किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, आई वॉज अबाउट टू का यूज कर सकते हैं। क्या एक दो सेंटेंसेस आप मुझे बता सकते हैं जहां पे हम आई वॉज अबाउट टू का यूज कर सकते हैं, बताइए मुझे। एक दो यस सेंटेंस सर। हाँ बताइए। जैसे आई वॉज अबाउट टू का यूज करोगे आप, आई वॉज अबाउट टू, बताइए। आई वाज अबाउट टू हाँ, गो टू स्कूल। आई वॉज अबाउट टू गो टू स्कूल, मैं गो स्कूल टू जाने स्कूल। ही वाला यस था, सर। वेरी जा, गुड, राइट, जाने यस। ही। यस एंड सर। एंड आई वाज अबाउट टू गो टू हॉस्पिटल। मैं गो टू, हॉस्पिटल जाने वाला ही था। वेरी गुड, हॉस्पिटल। यस राइट। सो ये क्या कर रहे हो आप, इस प्रकार के सेंटेंस से बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप सामने वाले को बता रहे हैं कि देखो कि मैं ये वाला काम करने ही वाला था। अंडरस्टूड, राइट। यस अच्छा, सर। अब क्या यस सर। होगा अगर मैं इन दोनों चीज को एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन के टर्म्स में लिख दूं, राइट। लेट्स सपोज कि हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कॉन्वर्सेशन लिखता हूं आपके लिए, ठीक है, सर कॉन्वर्ट। हाँ जी, एग्जाम्पल उसको नोट कर लेते हैं। यस बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको दो नोट कर चार। लीजिए, ठीक है ना, ठीक है। अब अब एक कॉन्वर्सेशन में लिख रहा हूँ दो फ्रेंड के बीच में, ठीक है ना। मान लेते हैं कि आप एनुअल हो, यस सर। ठीक है, एनुअल,
एनुल कहता है, मान लेते हैं मुकेश से, ठीक है, तो आप लिखेंगे हाय मुकेश, ठीक है, राइट। Yes, sir. आई नीड टू आस्क यू अ फेवर, अ फेवर। क्या कहता है कि मुझे तुम्हारी एक मदद की जरूरत है, एक एनुल कहता है। जरूरत है। अब मुकेश क्या कहता है, मुकेश कहता है हे, राइट, हे एनुल, ओके, हे एनुल, व्हाट डू यू नीड, तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। तो एनुल आप कहते हैं कैन यू ड्राइव मी टू द मॉल, ओके, माई सिर्फ कार इज, माई कार वे इज इन दैट मॉल, एंड आई really need to get milk। कॉन्वर्सेशन थोड़ा लंबा है, ठीक है, बट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब मुकेश कहते हैं श्योर, क्यों नहीं, बिल्कुल हाँ, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट, हाँ मैं बिल्कुल आपकी मदद कर सकता हूँ। अब एनियल कहते हैं वर यू, वर यू इन द मिडल ऑफ समथिंग, मिडल ऑफ समथिंग। एनुल ने पूछा कि क्या समझे। आप कुछ काम कर रहे थे, वर यू इन द मिडल ऑफ समथिंग, क्या आप कुछ काम कर रहे थे, ठीक है, ये चीज है। सो बट अब वो क्या कहता है मुकेश, नो, आई वॉज अबाउट टू वॉच मूवी, राइट। सो अब ये देखो कॉन्वर्सेशन चल रही है दोनों के बीच में, कितना बढ़िया कॉन्वर्सेशन है। एनुअल यस ने सर। मुकेश से कहा कि हे मुकेश, मुझे आप मुझे एक मदद चाहिए आपसे, ठीक है। तो मुकेश कहते हैं हे एनुअल, हाँ यस बताओ, सर। व्हाट डू यू नीड, क्या तुमको मुझे क्या मदद चाहिए। तो एनुअल कहते हैं कि कैन यू ड्राइव मी टू द मॉल, क्या तुम मुझे मॉल ले जा सकते हो, मेरी जो कार जो है वो उसी मॉल में है, और मुझे दूध खरीदने के लिए जाना है, ठीक है। तो फिर मुकेश कहता हाँ यस हाँ सर। बिल्कुल मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। फिर अनिल कहता है कुछ तुम कुछ काम तो नहीं कर रहे हो, आर यू इन द मिडल ऑफ समथिंग, कहने का मतलब हुआ कि क्या तुम कुछ काम तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मुकेश कहता है नो, आई वॉज अबाउट टू वॉच अ मूवी। अब देखो यहाँ पे यूज हो गया आई वॉज अबाउट टू, है ना, यस सर। यस सर। मैं देखो मूवी भैया, देखने के लिए जा ही रहा था। हाँ मैं मूवी देखने के लिए जा ही रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार के यस सर। सेंटेंसेस का यस सर। यूज हम कर सकते हैं आई वॉज अबाउट टू का, ठीक है। तो प्लीज कॉपी दिस। यस। यस। यस सर। ये सारे वर्ड के बारे में सीख लिया, ठीक है ना। नाउ Now let's learn another word। अब मैं एक और वर्ड लिखने जा रहा हूँ which is called I didn't mean to plus verb, right। Again, अब I didn't mean to का मतलब क्या है, ये did is basically known as the did not, didn't is what, did not, डिड नॉट। यस सर। ओके। सो आई डिड नॉट मीन टू। अब ये आई डिड नॉट मीन टू का मतलब क्या है कि हम कहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। हम आई डिड नॉट मीन का यूज वहां पे कर सकते हैं जहां पर आपको किसी को क्या बोलना हो, सॉरी, या फिर आपको रिग्रेट हो।
सॉरी बोल रहा हूँ या फिर आपको क्या हो, रिग्रेट हो। ठीक है, मतलब पछतावा मतलब कि आप उसको जानबूझकर हर्ट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप फिर भी आपको खेद है। बेसिकली हिंदी में हम बोलते हैं क्या उसको, किसी काम के लिए आपको क्या है, खेद है, तो हम वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है। यस सर। अब कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। लाइक, आई डेंट मीन, सॉरी, रिगार्ड लिखे सर, रेगरेट, रिगार्ड। रेगरेट, आर ई जी अरे, आर ई टी, रेगरेट। सो आई डेंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स। मुझे तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोई मंशा नहीं थी। मैं तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, है ना? राइट? यस सर। बोल सकते हैं ना ऐसा? राइट, एक हो यस गया। सर। सेकंड हम लिख सकते हैं, ये डैश का मतलब है आई डिड नॉट मीन टू। ठीक है, लिख सकते हैं, टू कॉल यू सो लेट। मैं इतनी रात को तुम्हें कॉल करना नहीं चाहता था। क्या? कॉल करने के लिए सॉरी, इतनी रात को। ठीक है, यस सर। राइट। और लिख यस सकते हैं सर। हम, टू लाई अबाउट व्हाट हैपेंड। आई डिडंट मीन टू लाई अबाउट व्हाट हैपेंड। जो हुआ है उसके लिए मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। राइट? ठीक है, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपना खेद व्यक्त कर रहे हैं, है ना? उसको रिग्रेट कर रहे यस हैं कि सर। आपको अपना मतलब कि भाई मैं, चलो ये चीज हो गया, मैं मतलब झूठ नहीं बोलना चाहता था, या ऐसा कुछ। ठीक है, एक और हम लिख सकते हैं, लाइक आई डिडंट मीन टू एम्बेरस, एम्बेरस, ओके यू। एम्बेरस यू का मतलब क्या होता है कि मैं तुम्हें एम्बेरस मतलब कि शर्मिंदगी महसूस कराना नहीं चाहता था, या नहीं चाहता हूँ। लिख सकते हैं, यस है ना? सर। और आई डेंट मीन टू स्टे आउट सो लेट। मैं नहीं चाहता हूं कि ज्यादा देर तक बाहर रहूं। तो आप इस सेंटेंसेस से क्या सीख रहे हैं? इन सेंटेंसेस से आप यही सीख रहे हैं कि लाइक अगर आपको किसी चीज पर खेद व्यक्त करना है या किसी को सॉरी बोलना है, तो आप वहां पर आई डेंट मीन टू का यस यूज सर। कर सकते हैं। कर सकते अंडरस्टूड? हैं, कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यस सर। प्लीज कॉपी दिस वन। अब एक और न्यू वर्ड है, वो न्यू वर्ड क्या है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। टाइम टू प्लस वर्ड, आई डोंट हैव टाइम टू। अब यहाँ पे आई डोंट जो है, एक वर्ड है डोंट। डोंट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू नॉट, डू नॉट। ठीक है, और हैव टाइम टू का मतलब क्या है कि आपके पास पहले से ही कोई काम है, मौजूद है, जिसको आप करना है। मान लो आई डोंट हैव टाइम। आप किसी को इस सेंटेंस का यूज वहां पे कर सकते हैं जहां पर आपको किसी को बताना है कि मेरे पास समय नहीं है किसी अन्य काम के लिए। समझ में आया आपको? जी सर। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई डोंट हैव टाइम टू ईट लंच। मतलब मेरे पास लंच करने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू वॉच मूवी। मेरे पास मूवी देखने का समय नहीं है। राइट? नहीं। आई डोंट हैव यस सर। टाइम टू वॉट, गो आउटसाइड। मेरे पास बाहर जाने का टाइम नहीं है ना? आई डोंट हैव जी टाइम सर। टू एक्सरसाइज डेली।
रोजाना एक्सरसाइज करने का मेरे पास टाइम नहीं है ना? नहीं है। राइट। सेकेंडली लिख सकते हैं हम यस सर। क्या, बहुत सारी चीज लिख सकते हैं, उनमें से एक चीज और है, मैं लिख सकता हूँ, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक विद यू। मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है ना? नहीं है। तो ये सारे यस सेंटेंसेस सर। है जहां पर हम जो इसका यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है। यस सर। तो इसे आप उतार लें फटाफट।